हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा संवर्ग, जो मतलब उत्तराखंड में जो लेक्चरर की पोस्टें हैं उनका ये सिलेबस है। ठीक है, उस सिलेबस को डिस्कस करेंगे हम। लेक्चरर, ठीक है, इंटर कॉलेज में लेक्चरर की जो पोस्ट है उसके लिए सिलेबस क्या है। ये 2 चरणों में परीक्षा होगी। एक तो स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग के बाद जो परीक्षा होगी मेंस की होगी। मेंस का हम बाद में डिस्कस करेंगे सिलेबस। तो अभी जो ये प्री का है देखिएगा, इसमें आपका सामान्य तथा महिला शाखा दोनों के अंतर्गत ये आ गया। सीधी भर्ती के रिक्त पदों की जो होगी परीक्षा, उसमें शिक्षण अभिरुचि आपका हो गया सामान्य अध्ययन, पहला पेपर होगा। ठीक है, पहला पेपर मतलब हम स्क्रीनिंग परीक्षा की बात कर रहे हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 4 ऑप्शन वाला। ठीक है, 150 प्रश्नों की संख्या होगी और अधिकतम अंक भी 150 होंगे और 2 घंटे का समय होगा। और ये कह रहा है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा ही होगा। ठीक है, तो ये 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है ये पूरा का पूरा सिलेबस। क्या क्या है हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। इनमें जो सबसे पहला है सर देखिएगा, स्क्रीनिंग परीक्षा में वस्तुनिष्ठ पाठ्यक्रम होगा। सबसे पहला शिक्षण अभिरुचि आएगी। शिक्षण अभिरुचि में ये जो शिक्षण अभिरुचि सीटेट और उसमें आती है वो नहीं है, ये डिफरेंट टाइप की शिक्षण अभिरुचि है। डिफरेंट मतलब शिक्षा से संबंधित है। इसमें आपके पास क्या क्या है देखो, भारतीय शिक्षा व्यवस्था है पहला। शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो राधाकृष्णन आयोग बना था और मुदालिर आयोग बना था, कोठारी आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, समानता के लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ई गवर्नेंस। ठीक है, ये पहला आपका यूनिट है इसमें। उसके बाद शिक्षण दक्षता आता है एवं संप्रेक्षण। ठीक है, शिक्षण कौशल हो गया, शिक्षण की विधियाँ क्या हैं, प्रविधियाँ क्या हैं, परंपरागत एवं आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण प्रक्रिया एवं संप्रेक्षण। ठीक है, संप्रेक्षण के क्या क्या प्रकार हैं और अच्छे संप्रेक्षण की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये यूनिट 2 होगी। यूनिट 3 की अगर हम बात करें, मूल्य आधारित शिक्षा होगी। उसमें मूल्यों के प्रकार, वैयक्तिक और सामाजिक मूल्य क्या हैं, मूल्यों के ह्रास के कारण, शिक्षा द्वारा मूल्यों का उन्नयन। ठीक है, ये यूनिट 3 होगी। यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो जो कक्षा का अनुशासन है, कक्षा अनुशासन जो है, विद्यालय अनुशासन जो है, शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन से रिलेटेड है। अगला आपका विद्यालय में अनुपस्थिति व विद्यालय छोड़ने के कारण का समाधान एवं समाधान, यह आएगा। ये यूनिट 5 हो जाएगी। यूनिट 6 की अगर हम बात करें, शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षा क्या है, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान और इसकी आवश्यकता एवं प्रयोग, ये आपकी यूनिट 6 आ गई। ठीक है, उसके बाद 7वें की बात शैक्षिक तकनीकी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए शैक्षिक तकनीकी क्या प्रकृति और प्रकार, आवश्यकता एवं उपयोग क्या है उसके, और शिक्षण व्यवसाय, कार्य संतुष्टि, ये 8वां है। 9th जो है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास की में शिक्षक की क्या भूमिका है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। शैक्षणिक मूल्यांकन और आवश्यकता और प्रकार और विधियाँ, ये आपके ये किस शिक्षण जो आपका शिक्षण अभिरुचि है उसके अंतर्गत जो 40 अंकों का होगा और प्रश्नों की संख्या भी 40 ही होंगी। ये सेक्शन ए हो गया सर, खंड 1 हो गया, जिसमें शिक्षण अभिरुचि का पार्ट पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम खंड ब की बात करें, मतलब 2 की बात करें, तो वो 35 अंकों का 35 प्रश्न होंगे इसमें और पूर्णांक भी 35 ही होगा, है ना। खंड 2 में आपका ये सामान्य अध्ययन के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड आएंगी इसमें। उसमें खेलकूद, मनोरंजन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर, मतलब जो पूरा पूछा जाता है। और उसमें आपका इतिहास हो गया, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्र। आप ध्यान दीजिएगा इनको, ये जो टॉपिक को सर्च करने से पहले आप पुराने पेपर जितने भी आए हैं ना उत्तराखंड में, जो लोक सेवा आयोग के पुराने पेपर हुए हैं, जैसे भी हुए हैं, जो भी लोक सेवा आयोग ने करा रखे हैं, चाहे पीसीएस के हों, अपर लोअर, उनके जो कोई टॉपिक को आप देखते हैं तो पहले उन क्वेश्चंस को देख लीजिए। ठीक है, कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और पूरा डिटेल में इतना पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, कि अगर आपने तैयारी कर रखी है पहले से तब तो बढ़िया है, अदरवाइज़ पहले सबसे पहले
आप उन पेपर को देखिए, उन पेपरों से आपको बहुत कुछ मिलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। फिर जाके इस पोर्शन को देखिए, 35 नंबर का है ये, इसमें पूरा आ गया भारत एवं विश्व का भौगोलिक ज्ञान भी है, प्राकृतिक संसाधन, प्रकार, नियोजन, संरक्षण, समृद्धि। अच्छा, इसमें ध्यान दीजिएगा NEP 2020 भी पूछी जाएगी, ये ध्यान देना। इसमें चाहे लिखा हो न लिखा हो, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, ये पूरा आपका पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटी आ गया है। नीति निर्देशक तत्व हो गया, उपभोक्ता सशक्तिकरण, उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, बौद्धिक संपदा अधिकार और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ गई आपकी। ये 6 यूनिट तो ये होगी। 7वीं क्या होगी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अधिकार हैं, है ना, उससे संबंधित जो संगठन है, अधिनियम है, उनको क्रियान्वयन आदि इसके बारे में पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान तो जनरल आपका साइंस वाला पोर्शन हो गया, इसमें सब आ जाता है। इसलिए कह रहा हूँ मैं, कुछ पोर्शन ऐसे हैं ना जो पुराने आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, जैसे सामान्य विज्ञान वाले के लिए तो आप पुराना पेपर देखिए, पूरा डिटेल में पढ़ने की इसको ज़रूरत है नहीं। ठीक है, पर्यावरण और ये पर्यावरणीय विकास, इसके लिए पुराने पेपरों में जो क्वेश्चन आए हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी करिए। और ये जो राष्ट्रीय आय अवधारणा, ये तो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें क्या छोड़ना है वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप अपना वो जो पुराने पेपर है ना, उनको डिस्कस करिए। डिस्कस क्या करिए, उनके टॉपिक्स को देखिए। अगर आप खुद पढ़ रहे हैं, अगर कहीं से आप पढ़ रहे हैं तब तो बढ़िया है, अदरवाइज़ पुराने पेपर्स को खुद तैयारी कर रहे हैं तो पुराने पेपर को पहले डिस्कस करिए। देखिए, उत्तराखंड से संबंधित अगर मैं बात करता हूँ तो उत्तराखंड से संबंधित आपके 30 अंकों का पूछा जाएगा। ठीक है, ये तो हर एक जगह पे पूछा जाता है। इसमें सामान्य भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, उसमें प्राचीन काल में निवास करने वाली जातियाँ, जनजातियाँ, कुणिंद, पौरव और कत्यूरी शासक हो गए। ठीक है ना, तो उसके बाद मध्यकाल में कत्यूरी, चंद, पवार राजवंश हो गए। आधुनिक काल में गोरखा और ब्रिटिश काल में स्वाधीनता आंदोलन हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद परिदृश्य जो हो गया उत्तराखंड में, समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इस बारे में इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, और प्राकृतिक, आर्थिक, ये उत्तराखंड का पूरा ही आ गया। इसके अंदर क्या आ रहा है, प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन, जल, वन्यजीव संरक्षण, पार्क हो गया, अभ्यारण्य हो गया, खनिज हो गया, पशुपालन, कृषि, बागवानी इत्यादि। ठीक है, तो जो लोक सेवा आयोग का पेपर होता है उत्तराखंड का, उसमें अगर आप उत्तराखंड ज्ञान की बात करें, परीक्षा वाणी से अच्छी कोई बुक नहीं है। परीक्षा वाणी को पढ़िए आप, राजनीतिक एवं प्रशासनिक और डिटेल में पढ़ सकते हैं तो परीक्षा वाणी ही पढ़िए, और किताबों को पढ़ने का न समय है। और आप परीक्षा वाणी से आप जितने क्वेश्चन करना चाहें, ठीक है, ये तो स्क्रीनिंग वाला है, तो परीक्षा वाणी को पहले कर लीजिए, और करना चाहें तो कर सकते हैं। और दूसरा, करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल के परिदृश्य में, तो आप करंट अफेयर अलग से तैयार करिए और परीक्षा वाणी को पढ़िए। ठीक है, जनपद, तहसील, ग्राम्य स्तर की, और इतनी ज़्यादा किताब देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ परीक्षा वाणी से ही क्वेश्चन पेपर आ जाता है। शिक्षा एवं संस्कृति होगी, शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान, रीति रिवाज, उत्सव एवं मेले इत्यादि हो गया। प्रमुख आंदोलन की बात करें तो कुली बेगार, डोला पालकी, वन आंदोलन, पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन, जो भी आपके उत्तराखंड के लिए आंदोलन हुए थे। ठीक है, उन सब के बारे में डिटेल में। आर्थिक विकास में आपका जल, विद्युत, औद्योगिकी, उद्यान जो भी हैं, ये सारी चीज़ें आपके उत्तराखंड से रिलेटेड आ गई। विकासपरक योजनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति योजना, समसामयिकी, और वो पूरा करंट वाला पार्ट हो गया। मैं वही कह रहा हूँ, करंट ज़्यादा पूछा जा रहा है तो करंट पे भी आप ध्यान देना है आपको। ठीक है, खेलकूद, मनोरंजन, करंट का ही पार्ट आ गया। और दूसरा, ये सामान्य बुद्धि परीक्षण में आप ध्यान दीजिएगा, इसमें देख के तो आप पागल हो जाएंगे। इसको अगर ये देखते हैं तो पुराने पेपर देखिए। मैं इसके लिए तो कहूँगा आपको 25 नंबर का जो है ना, केवल पुराने पेपर जो उत्तराखंड के हुए हैं उन पेपरों को देखिए, उनसे क्वेश्चंस को एनालिसिस कीजिए, और क्वेश्चन एक जैसे ही आते हैं इसमें हमेशा। ठीक है ना, ये जो आपके शाब्दिक, अशाब्दिक, इसको देख के करेंगे तो कभी हो भी नहीं पाएगा ये। ठीक है, तो पुराने पेपर देख लीजिए, उनसे रिलेटेड आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ठीक है, रेलगाड़ी, नाव, कैलेंडर इत्यादि। ठीक है ना, तो ये जनरल वाला पोर्शन तो आप कर सकते हैं। किसको देख के कर सकते हैं, पुराने पेपर में से आपको ये पता चल जाएगा। क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं, वो पैटर्न पता चल जाएगा। पुराने पेपर जो है ना, उनसे पैटर्न पता चल जाएगा आपको कि किस टाइप के आ रहे हैं, और उसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसमें जनरल वाले पार्ट में।
ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको पुराना पेपर इसका देख लेना चाहिए पहले, ठीक है। ये तो खंड 4 ये होगी, 5वां खंड भी आता है इसमें जो हिंदी वाला पोर्शन है सर। देखिए हिंदी सबने तैयार कर रखी होगी, 20 नंबर की है। इसमें क्या आता है, हिंदी, सामान्य हिंदी में आपका सब सारे के सारे एक एक अंक के होंगे, वही है, ठीक है। एक ही विकल्प सही है तो सबको पता है, ठीक है ना। और 20 प्रश्नों की संख्या होगी, 20 ही पूर्णांक होगा उसका। पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, तत्सम तद्भव और वाक्यांश शब्द हो गए। उपसर्ग हो गया, इसके भी 2 पार्ट कर रखे हैं इन्होंने। उपसर्ग हो गया और प्रत्यय हो गया, ठीक है। भाग ख के अंतर्गत आपका उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, वर्तनी शुद्धि होगी, वाक्य शुद्धि होगी। भाग ग के अंदर समास विग्रह, संधि विच्छेद और मुहावरे, ये इतने पार्ट हो गए, ठीक है। ये हिंदी का पोर्शन हो गया। तो और लोकोक्ति है, इतना आपका ये 20 मार्क्स की हिंदी आएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए आप पहले स्क्रीनिंग निकालना है आपको। ये तो हमने फर्स्ट पोर्शन को डिस्कस किया था। उसके बाद अगला हम इसका वो सेशन लाएंगे जो सिलेबस है, ठीक है। अगले उसमें मैं इसका अलग से बनाऊंगा, सिलेबस का अलग से सिलेबस, मैथ्स की सिलेबस का बनाऊंगा मैं। केवल मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैथ्स का हम कोर्स भी चलाएंगे। मैं ऐप में भी हमारा कोर्स चल रहा है, LT ASO का, और ये मैथ्स का इसका लेक्चरर का और पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका कोर्स से रिलेटेड बनाऊंगा। पहले तो ये सिलेबस जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सिलेबस के अंदर पॉलिटेक्निक लेक्चरर का अलग से मैंने एक वीडियो लेक्चर इसमें बना रखा है। साथ में ये मैंने आज स्क्रीनिंग परीक्षा का, प्रवक्ता की स्क्रीनिंग परीक्षा का एक आपको ये सिलेबस बताया। सिलेबस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये देख आपको समझा भी दिया है मैंने। उसके बाद इसका जो मेंस का पेपर होगा मैथमेटिक्स वाला, वो अलग से डिस्कस करेंगे हम। मैथ्स वाला पोर्शन जो भी है, ठीक है ना, वो अलग से डिस्कस करेंगे। इसका जो मेंस पेपर होगा, ठीक है। अभी टाइम इसमें लगभग 2 महीने का, तो इसमें अगर अभी भी पोस्टें आ जाती हैं तो 2 महीने का लगभग इसमें मिलेगा। तो आप मान के चलिए अगर जल्दी से जल्दी भी हो जाता है तो 3-4 महीने का आपके पास सफिशिएंट टाइम है। किसके लिए? उसके लिए सब्जेक्ट के लिए। एक साथ तो पेपर होगा नहीं है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के रिज़ल्ट आने के बाद ही, जो स्क्रीनिंग का रिज़ल्ट आने के बाद ही सब्जेक्ट का पेपर होता है। 2, 2.5, 3, आप मान के चलिए 5 महीने का अभी भी इसमें लेक्चरर के लिए आपको मिनिमम टाइम मिल जाएगा, अभी भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप स्टार्टिंग से भी तैयारी नहीं कर रखी है तो करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये तो स्क्रीनिंग परीक्षा का था। अगर आपने देखा है तो बढ़िया, अदरवाइज़ ये आपको ज़रा सा इससे आइडिया मिल जाएगा कि किस किस टाइप का हमारा ये पेपर होने वाला है, ठीक है सर। तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं हमारे। इसमें मैथ्स से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी इस चैनल में। मैथ्स से रिलेटेड मतलब LT का, लेक्चरर का, ठीक है। तो केवल क्वेश्चन ही नहीं कराते हैं हम, यहाँ पे थ्योरी भी कराई जाती है। मैं अभी थ्योरी करा रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं लेक्चर्स को, ठीक है। थैंक यू।